बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक जो है वो सुर्ख हकीक है। तो मैंने सोचा लंबी चौड़ी तमहीद की बजाय मैं सीधा मुद्दे के ऊपर आता हूँ। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि ईरान का ये जो सुर्ख कार्नेलियन है, जिसको सुर्ख हकीक या लाल हकीक के नाम से जाना जाता है, ये कितना वैल्यूएबल है और ये कितना खूबसूरत होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको हासिल। वैसे तो हकीक के सारे बेनिफिट सेम ही है। मतलब माइंड काल्मिंग में, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हकीक का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन स्पेशली कार्नेलियन जो है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदों का हामिल स्टोन है। हकीक के अंदर कार्नेलियन जो है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदों का हामिल स्टोन है, चाहे फिर इसमें यमन ओरिजिन का हो या फिर इसमें ईरान का हो। लेकिन ईरान में एक क्वालिटी आती है जो थोड़ा डार्क सुर्ख होता है, ब्लैकिश की तरफ जा रहा होता है, और एक क्वालिटी आती है जो ऑरेंज की तरफ जा रहा होता है। ये जो ऑरेंज वाला लाल हकीक है, इसकी क्या ही बात है। तो इसमें मैंने 13 अंगूठियां तैयार करवाई थी, जिसमें से दो आई थिंक सेल हो चुकी हैं, और ये जो बची हैं, सो इनका भी आज रिव्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो हकीक के ऊपर बात हो रही है, तो कार्नेलियन जो है ईरान का, इसमें मुझे ज़ाती तौर पे जो कलर पसंद है वो ये वाला कलर पसंद है। इसको आप बगौर देख सकते हैं। इसमें एक कलर आता है ये, इसमें एक कलर आता है डार्क रेड। ये आप इनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। ये डार्क रेड है, ये थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ जा रहा है, इसका जो कलर है थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ जा रहा है। और इससे भी एक फिर कलर आता है जो कि बिल्कुल ब्लैक नज़र आता है। लाइट जलाने में उससे सुर्ख रोशनी ज़रूर निकलेगी, वो सुर्ख आपको ज़रूर दिखेगा, लेकिन वो बज़ाहिर ब्लैक दिखता है। सो ये कलर भी प्यारा लगता है, नो डाउट। लेकिन इसमें जो ये कलर आता है लाल हकीक का, जिसको लाल हकीक बुलाया जाता है, या हमारे जैसे लोग उसे ईरानी कार्नेलियन बुलाते हैं, यानी ये यमन के नहीं है, ईरानी है। इसमें नेचुरल पीस का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारे पीसेस जो मुझे मिले हैं नेचुरल हैं, 100% श्योरिटी के साथ आपको दिए जाएंगे। नेचुरल की वैसे भी मैं लाइफ टाइम की गारंटी देता हूँ, गुम होने की गारंटी नहीं देता। ठीक है ना जी। तो उस दिन एक भाई आया व्हाट्सएप पे, वो कहता है कि अगर अंगूठी गुम हो जाए तो इस चीज़ की क्या वारंटी है। मैंने कहा भाई गुम क्यों होगी, गुम होगी तो आपकी गलती है ना, इसमें हमारा क्या। वो तो कहता है नहीं, कुछ पत्थरों के साथ जिन्नात होते हैं, तो आप कुछ पढ़ के मतलब है कि दें, ताकि वो जिन्नात जो हैं वो उसके साथ छेड़खानी ना करें। तो मतलब इस तरह के किस्से बहुत आते हैं मेरे पास। तो इसी तरह गुम होने की कोई गारंटी नहीं है, इनके साथ जिन्नात होते हैं या नहीं होते, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये कुदरत का एक अजीम तोहफा है आपके लिए, ये कुदरत का एक नायाब तोहफा है आपके लिए। इनको देख देख के मैं खुश होता हूँ। ये एक ऐसे एनर्जी बूस्टर हैं कार्नेलियन जो है, चाहे वो फिर येलो हो, ब्लैक हो, वाइट हो, रेडिश हो या फिर ब्राउन हो। कार्नेलियन इतने खूबसूरत हैं कि इनकी चमक के आगे जो है ना, वो याकूत भी शर्मा जाता है। हकीक जो है ना, इसकी चमक के आगे याकूत शर्मा जाता है। जैसे फायर अगेट के आगे ओपल कुछ भी नहीं है। ओपल स्टोन आपने देखा है ना, तो उसको फायर अगेट के सामने रख देना, तो वो हकीक के सामने ओपल के फायर कुछ भी नहीं है। इसी तरह ऑरेंज कार्नेलियन में जो चमक होती है, जो लस्टर होता है, उसके आगे मैं समझता हूँ याकूत कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, ये रिंग्स मैंने कहाँ से बनवाई है? रिंग्स मैंने पेशावर से बनवाई हैं। 925 सिल्वर है इसमें, और ये हैंडमेड रिंग है। एक एक अंगूठी में आपको दिखा देता हूँ। इसका तकरीबन सेम डिज़ाइन है सबका, ईरानी फिटिंग डिज़ाइन है, बेजल सेटिंग है ऊपर। और हैंडमेड रिंग का यहाँ से पता चलता है कि और आप इसको यहाँ से देखें तो आपको हथौड़ियों के निशानात इसके ऊपर दिख रहे होते हैं। बाकी इसकी जो चांदी होती है ना, वो लाइफ टाइम निखरती जाती है, निखरती जाती है। अब ये डिज़ाइन देख लें, कितना बैठा हुआ खूबसूरत लग रहा है यार। ये मैं आपको अपने हाथ के ऊपर पहन के दिखाता हूँ, तो आपको देख के मज़ा आएगा और अंदाज़ा भी होगा कि इनके साइजेस क्या हैं। तो साइजेस भी इनके ऐसे हैं कि सबको फिट आने वाले साइज़ हैं, मतलब 18 से लेके 21 तक ये साइजेस हैं। ये आप साइज़ देख सकते हैं।
कितना खूबसूरत हकीक है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको इनके फ़ायदे भी बता देता हूँ। वो फंस गई जे, मेरी उंगलियां थोड़ी सी मोटी हैं, सो ये नहीं जाएगी। हाँ, ये साइज़ मेरा है। ये भी फंस के आ रहा है मुझे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत रिंग साइज़ के स्टोन है, और हाथ पे खूबसूरत दिखने वाले, मतलब इस तरह की चीज़ मायूब नहीं लगती हाथ पे। अगर आपके हाथ पे हो, आपको इसका वज़न भी फील नहीं होगा। ये तकरीबन 6 से 7 ग्राम की एक एक अंगूठी है। 2 ग्राम का इसमें, यानी 10 कैरेट का इसमें अकीक है, और 6 से 7 ग्राम अंगूठी का वज़न है, चांदी का वज़न है। चांदी 925 इस्तेमाल की गई है, हैंडमेड है, और बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ इसको बनाया गया है। अच्छा, आप बात करते हैं इसके रेट की। पर अंगूठी ये जो है, ये 6,000 रुपये आपको मिलेगी विद डिलीवरी चार्जेस। ठीक है ना जी। तो इंतहाई सस्ता रेट मैंने लगाया आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें मैं और बात आपको यहाँ एक बताता चलूँ कि इसी कार्नेलियन में एक ईरान से आता है कलर्ड अगेट। वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत सुर्ख रंग में होता है, लेकिन वो कलर किया गया होता है। कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद जब आप उसको यूज़ करते हैं, तो उसका कलर जो है वो फीका होने लगता है, क्योंकि उसका कलर उतरने लगता है। वो मसनूई तौर पर कलर किए गए हुए अगेट्स होते हैं, होता वो हकीक ही है, लेकिन उसके साथ ही ट्रीटमेंट के ज़रिए कलर फिलिंग कर दी जाती है। सो वो जो स्टोन होता है, वो आपका लाइफ टाइम खूबसूरत नहीं रहता। वो कलर उतार देता है एक टाइम के बाद और डल हो जाता है। लेकिन इसमें ये जो नेचुरल पीसेस होते हैं, इनकी ये लस्टर आप देख रहे हैं, इनकी ये चमक आप देख रहे हैं ना, ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही ये चमकते दमकते रहेंगे। ठीक है ना जी। तो इसमें नेचुरल पीसेस का मिलना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसमें ज़्यादा बड़े पीस मिलते भी नहीं हैं। ये 2 ग्राम तकरीबन, इससे बड़ा पीस 3 ग्राम का हो जाए, इससे बड़े पीसेस इसमें मिलना मुश्किल हो जाता है नेचुरल में। हाँ, वो कलर जो आते हैं उनमें मिल जाते हैं, उनमें इजीली मिल जाते हैं। अच्छा जी, फ़र्क क्या है यमनी और इस ईरानी कार्नेलियन में? यमनी में भी ये कलर आपको मिल जाएगा, लेकिन वो डल होगा थोड़ा सा। ये इसको आप अंदर से देखें ना, अंदर से इसके अंदर का व्यू आप देखें, तो इसमें क्लाउड पैटर्न होगा। इसमें ऐसे आपको जाला नजर आएगा जो बादलों की तरह होगा, और यमनी में लाइन पैटर्न होता है। सो इनमें और यमनी का ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जो कि आपको मैं बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, लेकिन आप फिर भी जब व्हाट्सएप पे आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि यार यमनी कौन सा है और ईरानी कौन सा है, हमें तो मार्केट में कोई समझ नहीं लग रही। तो मैं कहता हूँ कि मेरी बात जो है, कम से कम नोट कर लिया करें अपने मोबाइल के नोट्स में, कि यमनी हकीक के अंदर का जो पैटर्न है, आप अंदर का पैटर्न आप लाइट के ऊपर हकीक को रखेंगे ना, तो आपको साफ उसका सारे का सारा पैटर्न नज़र आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो इसके अंदर का पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लें जनाब, हमारे मोबाइल की टार्च ओपन हो चुकी है, और इसके अंदर का पैटर्न मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है इसके अंदर का पैटर्न। इसमें आप देखें ना, आपको क्लाउड जैसे नजर आएंगे, लाइन पैटर्न नजर नहीं आएगा, ऐसा नजर आएगा जैसे इसके अंदर बादल है। तो इन सब के अंदर का जो पैटर्न है वो इसी तरह ही है। आपको बादल बादल इसके अंदर नजर आएंगे। और दूसरी हकीक की पहचान मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि ये इसका अपने लाइट टेस्ट करना है ना, तो ये लाइट इस तरह से पास होती है हकीक में से, यानी डल लाइट पार्ट पास होती है, ब्राइट लाइट पास नहीं होती। शुआ की सूरत में इसमें से लाइट कभी भी पास नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक पहचान है हकीक की। लेकिन सब हकीक के ऊपर ये पहचान लागू नहीं होती। लाइट टेस्ट जो है वो सब हकीक के ऊपर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ हकीक ओपेक भी आते हैं, और कुछ हकीक ऐसे होते हैं, जैसे जर्द हकीक में अक्सर हकीक ऐसे आते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट पत्थर बहुत ज़्यादा लाइट आपको देता है। सो उसकी फिर आपने अंदर की इंक्लूजन देख के पहचान करनी होती है। जर्द हकीक में भी क्लाउड पैटर्न होता है। अच्छा, मैं आपको फ़र्क बता रहा था कि यमनी एंड ईरानी हकीक में क्या फ़र्क होना चाहिए, क्या होता है, और आप कैसे फ़र्क कर पाएंगे। सो पहला फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि यमनी हकीक चमक में थोड़ा सा डल होता है ईरानी से।
दूसरा फ़र्क बता दिया। उसके अंदर लाइन पैटर्न होता है, इसके अंदर क्लाउड पैटर्न होता है। इसके बाद तीसरा एक बहुत बड़ा फ़र्क, ईरानी हकीक अंदर से बिल्कुल साफ़ होता है, इसमें किसी किस्म की भी इंक्लूजन नहीं होती। और जो यमनी हकीक होता है उसमें आपको ब्लैक डार्ट्स देखने को मिलते हैं, वाइट इंक्लूजन्स देखने को मिलती हैं या वाइट डार्ट्स होते हैं, यानी उसमें बिल्कुल सफाई आपको नज़र नहीं आएगी, कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूजन होगी, उसमें इम्प्योरिटी लाजमन होगी। तो ये तीन मेन फ़र्क हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी आप अकीक लेना चाहें। आपको यमन ओरिजिन का चाहिए, ईरान ओरिजिन का चाहिए। लेकिन एक 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 सिंपल सी मैं बात आपको कहना चाहता हूँ, जो कि अक्सर लोग नहीं मानते, कि आपको यानी हमारे आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कार्नेलियन पहना है अपनी उंगली के ऊपर, तो उसी कार्नेलियन को यमनी अकीक कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो उस वक्त यमन से ही अकीक आते थे, क्योंकि यमन की अकीक के साथ बहुत पुरानी वाबस्तगी है और एक बहुत पुरानी तारीख है। बहुत अरसे से यमन अकीक का ही काम कर रहा है और अकीक निकाल निकाल के ही बेच रहा है। सो उस वक्त से ईरानी अकीक इतने मशहूर नहीं थे या फेमस नहीं थे। तो ईरान से भी कार्नेलियन निकल रहा है, नेचुरल है, तो उसके भी वही फ़वायद हैं जो यमन वाले के हैं। लेकिन एक ख़ास निस्बत की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने जी वही यमनी ही पहनना है, वही यमनी ही ख़रीदना है। तो सेलर हजरात क्या करते हैं कि ईरानी हकीक फ़र्ज़ करें ये आपको 500 या 600 रुपये या 1000 रुपये पर पीस मिलता है ना, तो फिर यमनी इस जितना दाना आपको 5000, 6000, 7000, 10,000 का पर पीस देते हैं। यानी उसमें छोटे से छोटा पीस भी इतनी रेंज तक चला जाता है। तो वो एक्स्ट्रा आपको लूटते हैं, एक्स्ट्रा आपको चार्ज किया जाता है। यमन वाले भी इसी तरह ही करते हैं, वो भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जब आप यमन वाले से ही लेना चाहें ना, तो वो भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं यमन के अकीक को। बहरहाल इस इनके फ़ायदों की बात करते हैं तो अकीक बेसिकली काम करता है आपके इनर हार्मोनल सिस्टम में। अकीक बेसिकली काम करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ये एक डॉक्टरी टर्म है, सो शायद आपको इसके बारे में इल्म हो पहले से। मैं आपको बता देता हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये आपके दिमाग के पिछले हिस्से में होता है, और इसका काम ये होता है कि आपके जिस्म में जितने भी स्क्रीशन ग्लैंड्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है। जगह जगह आपके ग्लैंड्स हैं, तो डॉक्टरी की तरफ नहीं चलते, जमालूजी तक ही रहते हैं। तो वो ग्लैंड्स आपके कंट्रोल करता है, और जब जितना आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मजबूत होगा, ताकतवर होगा और एक्टिव होगा, उतने आपके बाकी जिस्म के ग्लैंड्स जो हैं, जो कि मैदे के अंदर काम कर रहे हैं, आपके मुंह के अंदर काम कर रहे हैं, वो ठीक से काम करेंगे। सो अकीक का जो मेन फंक्शन है ना, मेडिकल थेरेपी ऑफ जेमस्टोन्स के हवाले से, वो यही है कि वो आपके दिमाग को काम करता है, यानी पुरसकून कर देता है आपके दिमाग को, नेगेटिव एनर्जीज आपसे दूर करता है। इसके अलावा कीक का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसके पहनने के साथ साथ आपको मतलब है कि ये आपको सीरियस कर देता है आपके काम के हवाले से, आपके जॉब के हवाले से, आपके घर के हवाले से, और आपके जितने भी ताल्लुकात हैं, ये आपको एक मोतबर शख्स बना देता है। यानी बहुत लोगों का कहना है कि ये इबादत की तरफ आपको मशगूल करता है। इसमें भी हकीकत है, इसमें भी सच्चाई है, लेकिन ये हर किसी का एक ज़ाती तजर्बा या ज़ाती, मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस होगा। हम उन फ़ायदे के ऊपर बात करते हैं कि जो कॉमन फ़ायदे हैं, जो भी इसको पहन ले उसको ये फ़ायदा हासिल होता है। तो सबसे पहले ये आपके इनर हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसको मजबूत करता है। सेकंड नंबर के पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, उसको मजबूत करता है। थर्ड नंबर पे आपकी वोकेबलरी को बेहतर बनाता है। जाहिर सी बात है, आपके दिमाग को मजबूत कर रहा है तो वोकेबलरी तो आपकी बेहतर होनी ही होनी है। वोकेबलरी रैम होती है आपके दिमाग की, जैसे कंप्यूटर में रैम होती है, मोबाइल में रैम होती है, इसी तरह वोकेबलरी जो है ये आपके दिमाग की रैम है। थर्ड नंबर पे इसकी जो रेडिएशंस हैं, इसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं, वो आपके जिस्म के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं। बहुत कम पत्थर ऐसे हैं जो जिनकी फ्रिक्वेंसीज इंसानी जिस्म की फ्रिक्वेंसीज के साथ मैच करती हैं।
ये बहुत गहरी गहरी थ्योरीज हैं। अगर आप इनके पीछे थोड़ी सी भी तहकीक करें ना, तो कायनात एक बहुत ही वसी और बहुत ही पेचीदा किस्म की चीज़ों के साथ मतलब एक दूसरे के साथ चीज़ें अटैच हैं कायनात में। तो इस तरह की थ्योरीज आप पढ़ा करें, बहुत मालूमाती होती हैं। उनमें आपको पता चलता है कि फ़लसफ़ा और साइंस कितने नज़दीक हैं आपस में। और नो डाउट कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेफ़ायदा पैदा नहीं की, तो हर चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हकीक की जो फ्रीक्वेंसी है इंसानी जिस्म की फ्रीक्वेंसी के साथ बहुत जल्दी कोलैबोरेट कर जाती है। सो ये भी इसका एक फ़ायदा है। हकीक पे ना करें, बेहतरीन पत्थर है। सस्ता इसलिए है क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। कायनात में आप सोच करें, आप बिल्कुल अपने ताईं गौर कर लें, तहकीक कर लें, जो चीज़ भी जितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी उतनी ज़्यादा सस्ती होगी। कलवंजी के बारे में आपने सुना है, हदीस में भी पढ़ा होगा। कलवंजी में सिवाय मर्ग के, सिवाय मौत के, सारी बीमारियों की शिफा है। और कलवंजी का रेट भी आप मार्केट से पूछ लें, इंतहाई सस्ती चीज़ है और उसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। तो हकीक भी मैं समझता हूँ इसी तरह की एक चीज़ है। 6,000 की ये चांदी की अंगूठी के साथ आपको नेचुरल एक चीज़ मिल जाएगी और ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। एंड मनी बैक गारंटी के साथ चीज़ मैं देता हूँ। ठीक है जी। जिस भाई को भी चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी चीज़ मुझसे वसूल कर सकते हैं। आज एक रैंडम तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना इंट्रो था, ना स्टार्टिंग थी, ना हुक थी। सो क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे को जान चुके हैं, एक दूसरे के साथ बात करने का मकसद है ना। वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप तक अपने दिल की बातें, अपने जहन की बातें पहुँचा पाऊँ। तो इस तरह रैंडम वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो मुझे वो भी बताइए कमेंट्स में। क्योंकि देखें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। अगर मैं पहले आपको तमहीद बांधूँ अपने टॉपिक के हवाले से, फिर उस पे आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक पे आऊँ, क्यों ना मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाऊँ, क्यों ना मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाऊँ और आपको वो बातें, मालूमाती टिप्स, चाहे वीडियो छोटी हो या लंबी हो, लेकिन वो मालूमात से भरपूर हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।